नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। उज्जैन में मुहर्रम के मौके पर कुछ असामाजिक तत्वों ने न सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की बल्कि सियासी तापमान भी बढ़ा दिया है। यह मामला सामने आते ही पुलिस प्रशासन ने चुस्ती दिखाते हुए देशद्रोह का केस दर्ज करके दोषियों की पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी। लेकिन घटना को लेकर अब सड़क पर भी गुस्सा दिखने लगा है। उज्जैन में पाकिस्तान के समर्थन में हुई नारेबाजी को लेकर पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह प्रदर्शन हुए। भोपाल, इंदौर, देवास, उज्जैन, कई शहरों में ABVP और हिंदूवादी संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी धार्मिक नगरी उज्जैन से। ये क्या संदेश देने की कोशिश है, बातचीत करेंगे इसी पर। लेकिन एक रिपोर्ट देखिए आप। उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ये मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं जहां उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के बाद लोगों में गुस्सा है। उज्जैन में ABVP ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की, तो भोपाल में बजरंग दल ने पुतला दहन किया। मुद्दा सिर्फ लोगों की नाराजगी का नहीं है। अब बीजेपी नेताओं के बयान के बाद इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी नेताओं ने आरोपियों की तुलना तालिबानियों से करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसका कारण केवल कांग्रेस और वामपंथी नेताओं की पाकिस्तान परस्ती है। जब वो पाकिस्तान परस्ती दिखाते हैं तो समाज में कुछ तथाकथित लोग भी उनकी बातों में बरगला जाते हैं। पर यदि इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में होंगी तो इसको ना स्वीकार किया जाएगा, ना किसी भी तरह से आगे होने दिया जाएगा। मैंने कलेक्टर SP से दोनों से बात की है और उसमें तुरंत उन्होंने कल प्रकरण पंजीबद्ध भी किया है और कई लोग पकड़ाए भी हैं, तो कठोर कार्रवाई करो। देशद्रोह की धारा लगा रहे हैं। एक बात कान खोलकर सबको समझ लेना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर आप जो कुछ भी है बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। भारत की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे तो कुचले जाओगे और कानून अपना शिकंजा कसेगा। अभी तक की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। ये एक धार्मिक कार्यक्रम था और इसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी। मौके पर 20 से 25 लोग असामाजिक तत्व थे जिन्होंने नारे लगाए। घटना का वीडियो ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने बनाया है। पुलिस पर पड़ताल जल्द पूरी कर मामले की तह तक जाने का दबाव है, तो नेताओं की बयानबाजी भी लगातार जारी है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का कहना है कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का जिम्मा है, वो इसे संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। देश की आज़ादी की लड़ाई में इनके एक भी पार्टी का नेता का योगदान है या इनका जिक्र भी है? इनके किसी नेता ने आज़ादी की लड़ाई में भाग भी लिया? किस मुंह से बात करते हैं? अरे कांग्रेस का तो इतिहास है आज़ादी की लड़ाई से लेकर देशभक्ति का। कांग्रेस को बांटना पड़ा। अब तालिबान जाना है तो इन लोगों को जरूर जाना चाहिए। आतंकी को छोड़ने जाते हैं तो इनको भी चले जाना चाहिए। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, इसलिए सुरक्षा और कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। जरूरत है अपने खुफिया तंत्र की मदद से संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती बढ़ाने की, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। सुधीर दंडोतिया के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। तो इस पूरी रिपोर्ट के आधार पर आपने समझ लिया होगा, हालांकि इस मसले पर अलग अलग रिएक्शन भी आ गए हैं। पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है, मंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम इस पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन ये ज्ञान कैसे आया कि पाकिस्तान जिंदाबाद, इस पर ज़रा मैं बातचीत करूंगा। दो खास मेहमान, आशीष अग्रवाल जी BJP प्रवक्ता, प्रखर वक्ता, अपराजिता पांडे युवा हैं, अपनी बात रखती हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं और बिल्कुल मजबूती से लगातार हर मंच पर अपनी बात रखती आई। आज भी मुझे लगता है कि पूरी मजबूती और दमदारी से अपनी बात रखेंगी। मैं आशीष जी आपका रुख करूं उससे पहले एक बार मैं अपराजिता जी से पूछना चाहता हूं कि लगातार अलग अलग जगह हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया, प्रदर्शन किया। मुझे किसी भी कांग्रेस के नेता का मध्य प्रदेश में जहां सबको असहिष्णुता लगती है, एक ट्वीट नहीं, एक फेसबुक पर कोई 2 लाइन नहीं,
कहीं से कहीं तक किसी भी नेता का कोई ट्वीट नहीं, जो सुबह से उठते यही काम करते हैं ट्वीट का, उनका कोई ट्वीट नजर नहीं आया। जिनको लगातार आरएसएस पर, भाजपा पर, हिंदूवादी संगठनों पर हमला करते हैं, आज इस पूरी घटना पर कोई ट्वीट नहीं। देखिए, इस घटना में 3 संभावनाएं हो सकती हैं। या फिर तो ये एक प्रायोजित जुलूस था, किसने निकलने दिया? कलेक्टर जब लिखित रूप से इस पे प्रतिबंध लगा चुके थे तो ये जुलूस आखिर निकला कैसे? ये क्या एक प्रशासनिक फेलियर है या फिर सरकार ने इसे होने दिया? किसका संरक्षण था? यहाँ पे ये 2-3 चीजें आंसर करनी बहुत जरूरी है। या फिर यहाँ पे तीसरी संभावना ये पैदा होती है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसको लेकर भी तो प्रश्न नहीं उठाया। और कोविड-19 प्रोटोकॉल्स, नॉर्म्स ये जो फ्लाउट होते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखिए, आप पढ़ती हैं, चीजों को समझती हैं, मैं आपको समझता हूं, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि ये प्रायोजित भी हो सकता था 2-3 चीजें, तो क्या इस बात का भी प्रश्न उठा देते? ये भी किसी ने नहीं पूछा। आपको अपना फिर से कहना पड़ेगा, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही, तो मैं ये पूछ रहा हूं अपराजिता जी कि उज्जैन जैसी जगह चुनना, धार्मिक जगह चुनना, उस जगह से जहां पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है, वहां से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये प्रायोजित था? आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये प्रायोजित हो सकता है, ये तमाम तरह की इसमें बातें हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों उस जगह से, क्या संदेश देना चाहते हैं ये लोग, और कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या रुख है? आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, मुझे आवाज बहुत कट कट के आ रही, तो आई कांट हियर द क्वेश्चन। चलिए, मैं इस पूरी व्यवस्था को ठीक करता हूं। ये पूरी चीजें टेक्निकल हैं और ये मामला भी थोड़ा टेक्निकल है, तो इन दोनों चीजों को मैं समझता हूं। जरा मैं अग्रवाल साहब आपके पास आता हूं। आशीष जी, क्या वाकई ऐसी ताकतों को कुचलना और ऐसे असामाजिक तत्वों को जो देश के अंदर, समाज के अंदर और धर्मनगरी के अंदर कहीं ना कहीं ये सिर उठाते और खड़े होते और ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि आप कितनी भी फिजा बनाने की कोशिश कीजिए, जब तक हम हैं तब तक तो ये करते रहेंगे? विजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले तो ये जो प्रायोजित बात हो रही है ना, तो ये प्रायोजित तो कांग्रेसी नेताओं की चुप्पी है, और वो प्रायोजित क्यों है ये पूरा देश जानता है। एक तो उन्होंने जो चीन से जो एमओयू किया है ना, जिससे इस देश को तोड़ने की साजिश तय की है, ये उसकी प्रायोजना है। और दूसरी प्रायोजना है उस तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, जिससे इनको ऐसा लगता है कि इस चुप्पी से इनका वोट बैंक एक बंध जाता है या पक्का हो जाता है। ये राष्ट्रवादी सरकारें हैं, इनकी एक ही पॉलिसी है, भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार होगी, नेशन फर्स्ट, और वहां पर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस देश की अखंडता को कमजोर करने का प्रयास करेगा, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करेगा या धार्मिक उन्माद फैलाएगा, उसको कुचल दिया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये पहला वाक्य नहीं है। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पहले भी इसी उज्जैन में महाकाल के मंदिर को रोकने का जो रास्ता एक इन्होंने अख्तियार किया था, उसको भी बर्बाद किया गया था। सिमी के नेटवर्क को अगर किसी ने तोड़ा है तो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में टूटा है। ऐसे कई वाक्य देख सकते हैं जहां पर इस तरह की चीजों को पनपने का एक जो दृढ़ निश्चय है वो शिवराज सिंह जी की सरकार ने लिया है और भविष्य में भी लिया जाएगा। ये जो पाकिस्तान परस्ती है विजय जी, क्या ये पहली बार है? मैं अपने बचपन याद करता हूं तो जब जब भारत पाकिस्तान का मैच होता था, मैं हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनता था, और उस समय की तत्कालीन सरकारें चुप रहती थी, और कारण था ये पाकिस्तान परस्ती, कारण था वो तुष्टीकरण की राजनीति। और जब से देश में मोदी सरकार आई है और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें मजबूत हो गई हैं, इस पाकिस्तान परस्ती को कुचला जाने लगा है। तभी तो जो लोग देश की खाते हैं वो बजाते पाकिस्तान की है, और आज इसको चारों आवाज पहुंचने लगी अपराजिता जी तक, तो उन्हें भी झुकना पड़ता है। दूसरी बात करते हैं कांग्रेस की। विजय जी,
विजय जी एक छोटी सी बात कह के मैं समाप्त करूंगा। देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के तो शीर्ष नेताओं में पाकिस्तान परस्ती नजर आती है। दिग्विजय सिंह ओसामा को ओसामा जी कहते हैं, हाफिज सईद को जो हत्यारा है, जो आतंकवादी है, उसको साहब कहते हैं, और उसके बाद सिमी के अपराधियों के लिए, आतंकवादियों के लिए कैसे इनके आंसू टपकते हैं वो उन्होंने खुद बताया था। राहुल गांधी क्या करते हैं, जब चीन से सेना डोकलाम में आंखों से आंखें लड़ा रही होती है, ये चीन के टेंट में घुस के छुपा छुपी खेलते हैं और उसके बाद बचते फिरते हैं। इन्होंने आज तक चीन से अपना एमओयू रद्द नहीं किया, तो ये क्यों नहीं माना जाए कि जिस तालिबान के समर्थन में पाकिस्तान और चीन खड़े हैं और कांग्रेस का उसका एमओयू है, तो कांग्रेस भी तालिबान परस्त है, कांग्रेस भी पाकिस्तान और चीन की सहयोगी है। अपराजिता जी जवाब दीजिएगा। आवाज आ रही है आप तक? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। आप अपना जवाब रखिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी देखिए, आशीष जी ने यहाँ पे जितनी बातें कही, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो ये सब बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने हमें आजादी दिलाई, जिसने फ्रीडम मूवमेंट लड़ा। भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कभी थी नहीं। आशीष जी बात कर रहे हैं यहाँ दिग्विजय सिंह जी की, राहुल गांधी जी की, अपने प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने आईएसआई को बुलाया था पठानकोट में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री हैं ये। वो प्रधानमंत्री हैं जो बिना निमंत्रण जाते हैं पाकिस्तान बिरयानी खाने। ये वो प्रधानमंत्री, साड़ी शॉल डिप्लोमेसी इनकी उस पे हुई, इनकी वॉच पे हुई। आशीष जी या फिर भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता या इंसान ये नहीं बता सकता भारत को कि भारत को आजादी किसने दिलाई। कांग्रेस पार्टी एक मूवमेंट है, कांग्रेस पार्टी ने आजादी दिलाई। कांग्रेस पार्टी आजाद भारत में पाकिस्तान के नारे किसने लगाए? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस दिन मुहर्रम यूपी में योगी आदित्यनाथ, अजय बिष्ट इलेक्शंस है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ध्रुवीकरण उस चीज को पोलराइज करना शुरू कर देते। अरे मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, यहाँ पे तो जनरल डायर की सरकार चल रही। आप क्या तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की बात करते हैं? घर के मुद्दों पे बात सच्चाई के लिए, असली मुद्दों पे जिस बात धर्म के लिए, जिस धर्म के लिए, जिस सच्चाई के लिए हजरत इमाम हुसैन के लोगों ने शहादत दी, उस दिन सच्चाई के दिन पर आखिर क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। कांग्रेस का एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है किसी भी बड़े नेता का, चाहे पीसीसी चीफ से लेकर वो बड़े बड़े नेता जो लगातार जिनको असहिष्णुता दिखती है, आरएसएस पर सवाल उठाते हैं, बीजेपी पर सवाल उठाते हैं, हिंदुवादी संगठनों पर सवाल उठाते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं मैडम कि एक भी व्यक्ति ने ट्वीट क्यों नहीं किया कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आज इस दिन ऐसी हरकत हुई है, इस पर एक्शन होना चाहिए। उज्जैन में जुलूस सिर्फ 3 संभावनाओं से निकल सकता था, या फिर कौन था जो इस जुलूस में उनके साथ एक प्रवक्ता होने के नाते, अपराजिता जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक प्रवक्ता होने के नाते आप क्या इस पूरी घटना पर, क्या आप इस घटना की निंदा करती हैं? उस पर जवाबदेही आप पे आके रुकती है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या इसकी निंदा करती हैं आप? प्रोटोकॉल्स तो जैसे जन आशीर्वाद यात्रा में हो रहे कोविड नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स तो भारतीय जनता पार्टी के फ्लाउट करने, चलिए मुझे लगता है आप सुनना नहीं चाह रही हैं। आप यहाँ पे तो सुनना, मेरी आवाज मिल रही है अपराजिता जी आपको? पूछना चाहती हूँ, इतना बड़ा जुलूस निकला आखिर कैसे उज्जैन में? कलेक्टर ने तो लिखित रूप में प्रतिबंधित लगा दिया था। सवाल ये है किसके संरक्षण में निकली? विजय जी बिना ब्रेक की गाड़ी कैसे रुकेगी? अफगानिस्तान, आशीष जी मैं आपसे कुछ आप जरा ये बता दीजिए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ जुट रही थी, प्रशासन को भी समझना था, वहां पुलिस मौजूद थी, ये पुलिस वाले ने ही वीडियो बनाया है। सवाल ये है कि अगर यहाँ कोई स्थिति बिगड़ती, लोगों ने किया था ये वही। अपराजिता जी मैं आपसे कह रहा हूं, अभी जरा अभी आशीष जी से सवाल है मेरा, अगर यहाँ कोई अप्रिय घटना हो जाती, शहर में अगर दंगे फसाद हो जाते तो कौन जिम्मेदार होता? देखिए विजय जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में पुलिस विभाग कितना अच्छा काम कर रहा है वो आपने इससे देख लिया होगा कि कहीं पर भी अगर खुशबू भी दिखती है देशद्रोह की तो उसको पहले ही दबोच लिया जाता है, उसको समाप्त करने के लिए पुलिस जुट जाती है। ऐसा नहीं है कि मीडिया के दिखाने के बाद ये विषय आया हो।
पुलिस ने तत्परता से काम किया है, वीडियो बनाए हैं और स्वयं पुलिस वाले ने जाके थाने में इसकी इत्तला दी है। तो हमें पुलिस पर तो मुझे लगता है इस पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। एक बात देखिए, बहन अपराजिता जी कह रही थी कि ये कांग्रेस आजादी दिलाने वाली कांग्रेस है। अरे ये किसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही हैं? वो जो महात्मा गांधी वाली कांग्रेस थी, जिसके नेतृत्व में इस देश में सभी संगठनों ने आजादी की जो अलग छेड़ी थी, वो तो महात्मा गांधी जी स्वयं आजाद होने के बाद खत्म करना चाहते थे। ये तो कांग्रेस इंदिरा है, इंदिरा कांग्रेस, कांग्रेस आई और उसके बाद लेके ये नकली गांधीयों की जो कांग्रेस है वो आजादी को अपनी बपौती जो बनाना चाहती है, इन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो पुण्याई खाना चाहती है, वो देश अब इनके षड्यंत्र को समझ चुका है, अब इनकी बातों में नहीं आएगा। मैं सिर्फ अपनी बहन अपराजिता से यह पूछना चाहता हूं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस महत्वपूर्ण घटना पे चुप क्यों हैं? ये कब तक तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी? चाहे देशद्रोही इस देश में पनपते रहे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पनपने नहीं देगी अपराजिता जी। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, आप तो कहते थे कि आपके लिए आईएसएस से ज्यादा आरएसएस हैं, और सवाल मैं ये छोड़कर जाता हूं आप दोनों के पास, और मैं आकर पूछूंगा अपराजिता जी आपसे कि ये तालिबान के समर्थक, तालिबान को लेकर अपने बयान देना, अलग अलग संगठनों का तालिबान के लिए खड़ा हो जाना, उज्जैन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देना, सवाल यह है कि इन सब के पीछे सोच क्या है, कौन है, और कौन इन्हें बचाने की कोशिश करता है और कौन इनके खिलाफ जाने की कोशिश करता है? सवाल यह है क्योंकि देश देखता है, और सवाल यह भी कि आखिर राजनीतिक पार्टियां किसके लिए कब खड़ी होती हैं, ये भी जानने की कोशिश करता हूं। अपराजिता जी, मैं इस पूरे मुद्दे को गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, सीधी बात करूंगा, सपाट बात करूंगा। आपका क्या रिएक्शन है, कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या कहना चाहती है? कोई ऑफिशियल ट्वीट नहीं, किसी ने इस पर कोई बात नहीं कही, हर कोई नेता बाइट देने तक से बच रहा है। देखिए, मैं आपके सामने हूं, कांग्रेस पार्टी के पक्ष से बोल रही हूं और हर एक भारतीय नागरिक के पक्ष से बोल रही हूं। ये जुलूस किसके संरक्षण में निकाला गया, उसकी जवाबदेही तय करना सरकार की बनती है। कैसे निकाला गया, किसका संरक्षण था, जब कलेक्टर के लिखित ऑर्डर थे प्रतिबंधित तक कैसे निकाला गया? क्या ये एक प्रशासनिक फेलियर था या फिर कुछ लोग इसका संरक्षण कर रहे थे? वो भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही बनती है। और आशीष जी मुझे बताएं कि उस पर क्या कार्रवाई चल रही है, उसका क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी का? इस देखिए, आप निंदा करती है, हम बात करें, बहुत बातें हम करते हैं तालिबान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की, बट कोई भी भारतीय हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, इस प्रकार की बात की हर कोई निंदा करता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। पर सेंसिटिव इश्यूज पे राजनीतिकरण, हर इश्यू का राजनीतिकरण करना, हर बात पे विकास का रिपोर्ट कार्ड छुपाने के लिए, कोविड में कितने लोग मरे हैं उसे छुपाने के लिए हर बात का ध्रुवीकरण करना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। और वो हर विषय को सिर्फ इसीलिए हाईलाइट करते हैं क्योंकि उनको विकास का कार्ड में एक शून्य है, जीरो है। भारतीय जनता जिम्मेदार फिर सरकार हो जाती, पुलिस हो जाती, प्रशासन हो जाता, विपक्ष पूरी तरह से कोसने को लिए तैयार हो जाता सरकार को। बिल्कुल प्रशासनिक लापरवाही, बिल्कुल। देखिए जब 15 महीने के लिए कमलनाथ जी की सरकार थी तो हमारे ऊपर दायित्व बनता था और हम हर चीज के प्रश्न का उत्तर देते थे। फिर एक लोकतंत्र की हत्या कर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, लाशों पे बनाई। कोविड का किस प्रकार से मिसहैंडलिंग हुई, जब इनसे प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न का जवाब भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता या फिर कोई नेता देने नहीं आता। पर जहां सेंसिटिव इश्यू होता है, जहां ध्रुवीकरण का मामला होता है, वहां इनके प्रवक्ता पहुंच जाते हैं, वहां इनके नेता पहुंच जाते हैं, क्योंकि पोलराइज करना होता है। कोविड, ये क्या संदेश देने की कोशिश है, और अगर ये कोई कर रहा है तो इसके पीछे कौन है, किसका संरक्षण प्राप्त है? और सवाल ये कि क्या वाकई प्रशासन का इंटेलिजेंस का फेल्यूर नहीं है? जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं दोबारा कहता हूं, सरकार का फेलियर तब होता जब वो अपराधी पकड़े नहीं गए होते, वो देशद्रोही, वो पाकिस्तान परस्त
बाजार में खुले घूम रहे होते और सिर्फ मीडिया की रिपोर्ट्स होती। अरे ये तो हमारी सरकार ने, हमारी ही पुलिस ने इस पर त्वरित कार्रवाई की, प्रोएक्टिव होकर कार्रवाई की। और ये जो मेरी कांग्रेसी प्रवक्ता, मेरी साथी जो कह रही हैं कि किसका संरक्षण है, किसका संरक्षण, मुझे ऐसा लग रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं। जरूर गृह मंत्रालय को इनके संरक्षण की जांच करनी चाहिए, है ना। दूसरी बात, मैं कांग्रेसी प्रवक्ता से एक चीज पूछना चाहता हूं। देखिए, चाइना से इनका एमओयू है, ये खुल के सामने है। पूरा विश्व देख रहा है कि चाइना और पाकिस्तान तालिबान के समर्थन में है, तो ये क्यों नहीं माना जाए कि कांग्रेस भी तालिबान के समर्थन में है। एक बात, क्या कांग्रेस ने चाइना से किया हुआ एमओयू तोड़ने का मन बना लिया है? और एक चीज और कांग्रेस स्पष्ट कर दे कि इस मां बेटे की सरकार ने कोई छिपा हुआ एमओयू जो बाद में सामने आए तालिबान से तो नहीं कर दिया। अगर नहीं किया तो ये चुप्पी क्यों है? क्यों कांग्रेस के ये जो नकली गांधी हैं, ये मुंह में इलायची दबा के बैठे हैं और वहां पर बेटियों के साथ बर्बरता हो रही है और बहन प्रियंका बोल नहीं रही है, माता सोनिया कुछ जवाब नहीं दे रही है, और ये भैया जो राहुल है वो तो आज भी गायब है। तो इनको जरूर पाकिस्तान परस्ती, इनको जरूर तालिबान परस्ती पे अपनी जबान खोलनी चाहिए। एक और बात मैं कहता हूं, इनकी तो पाकिस्तान से भी एक छुपा हुआ एमओयू है। ये तरीका नहीं है, आप मुझे बीच में मत रोकिए, आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। मणिशंकर अय्यर, आपके नेता पाकिस्तान में जाके मोदी के खिलाफ वोट मांगते हैं। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में किस हैसियत से वोट मांगने गए थे? अरे आप जब बोलते तो पाकिस्तान में तालियां पिटती हैं। आपके नेता लोकसभा के बोलते हैं कि कश्मीर बिना पाकिस्तान की रजामंदी के आप डिक्लेयर नहीं कर सकते उसको स्टेट। ये क्यों नहीं माना जाए कि आप पाकिस्तान के मित्र हो? अगर पाकिस्तान के मित्र अगर आप नहीं हो तो करो निंदा पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने वालों की। आप करो निंदा तालिबान में जो महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ हो रहा है। अगर इस पर आपके नेता नकली गांधी मुंह में गुड़ रख के बैठेंगे तो ये मान के चलना पड़ेगा कि आप उनके समर्थन में हो। और स्तरीय डिबेट करने की आदत डालें अपराजिता जी। आप बीच बीच में बोलने की आदत मत डालें, मैं आपको आपके क्रम पे नहीं रोकता। आप जवाब दें, चाइना से एमओयू का क्या हुआ? कोई भी तथ्य होना तो बीच में कोई नहीं बोलेगा, बट असत्य फैलाना। मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे आशीष जी, एक का भी जवाब नहीं मिला। जवाब देने की क्षमता तो रखिए। एमओयू का क्या हुआ? आपने चाइना से एमओयू कैंसिल किया या नहीं किया? पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया। आप मुझे बताइए कि तालिबान और पाकिस्तान पे क्यों आपके नेता चुप हैं? और तीसरा जवाब यह कि क्या तालिबान से आपका कोई एमओयू है या नहीं, इसको और स्पष्ट कर दीजिए। आपने मेरे तीनों प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं दिया। चलिए, मैं मानती हूं कि आपके पास उनके जवाब है नहीं, क्योंकि आज भी आपके विकास के कार्ड में 0 है और आपकी पार्टी विकास का मुद्दा नहीं उठाना चाहती। ये दर्शक देख रहे हैं कि कौन किसके जवाब नहीं देना चाह रहा। पाकिस्तान की बात होती है, मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी नहीं, ये ध्रुवीकरण क्या होता है? आपके पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाएंगे और लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, इसको ध्रुवीकरण कहते हैं। अगर ये ध्रुवीकरण है तो पूरा देश एक साथ है। पाकिस्तान परस्ती, पाकिस्तान का जिंदाबाद नारा लगाने वाले इस देश में अलग थलग होंगे। ये ध्रुवीकरण नहीं है। चला जाता है। चलिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। सवाल यह है कि माहौल बिगाड़ने की, फिजा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे आपराधिक तत्व, ऐसे देशद्रोहियों पर वाकई कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और आगे प्रदेश में नहीं, देश में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ना लगें और कम से कम लोगों को खुलकर अपनी बात रखनी जरूर चाहिए, क्योंकि अलग अलग धर्म विशेष को लेकर अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी राजनीति करती है। लेकिन सवाल ये कि ये देश हम सबका है, उज्जैन भी हम सबका है, वो धार्मिक नगरी भी हम सबकी है, और साथ ही साथ उस धार्मिक नगरी से जो संदेश देने की इन लोगों ने कोशिश की है, कहीं न कहीं उस शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की है। हम सबको समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।